जबलपुर मां नर्मदा प्राकट्योत्सव को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी संपत उपाध्याय द्वारा गौरीघाट स्थित नर्मदा तट पर व्यापारियों सहित श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पार्किंग, सुरक्षा सहित साफ सफाई को लेकर लोगों द्वारा अपनी बात रखने पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक 4 फरवरी को नर्मदा प्राकट्योत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर सभी लोग वाहन खड़े कर सकेंगे। सुरक्षा को लेकर वॉच टावर लगाने, नौका विहार पर प्रतिबंध, प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही भंडारे आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अन्य विषयों को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। मैंने, महापौर जी ने और नगर निगम अध्यक्ष, हम तीनों एक साथ आज बैठे थे और बैठकर हम लोगों ने मां नर्मदा प्राकट्योत्सव को लेकर विस्तृत चर्चा की है और हर एक बिंदु पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ़ सफाई से लेकर लाइटिंग से लेकर और जयंती के दिन आने वाले लोगों को आवागमन पर भी चर्चाएं विस्तृत रूप से हुई हैं। मैंने तय किया है कि मैं स्वयं ही जहां प्रशासन गाड़ियां रोक रहा है, मैं अपनी गाड़ी भी वहीं खड़ी करूंगा। महापौर जी ने तय किया है वो भी अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे। हम पैदल या फिर जो ई रिक्शे कुछ चलेंगे उनके माध्यम से ही हम या हमारे परिवार के लोग आएंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता में एक संदेश भी जाएगा और यहाँ पर अफरा तफरी भी नहीं होगी। मार्ग सकरा है, सीमित है, कठिनाई होती है, इसीलिए हमने ये निर्णय किया है। और पिछली बार भी ये निर्णय हमारा था कि गाड़ी लेकर हम नहीं आएंगे। अभी भी हमारा ये निर्णय है कि हम गाड़ियों से नहीं आएंगे और अपेक्षा जनता से भी वही है कि लोग अपनी गाड़ियाँ जहाँ पार्किंग है वहाँ पर पार्क करें और पैदल आ जाएं। बहुत दूरी नहीं है। जो उम्र दराज लोग हैं, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्रशासन ई रिक्शों की व्यवस्था करने वाला है, तो वो ई रिक्शों के माध्यम से लोगों को यहाँ पर लाना ले जाना होगा। कुल मिलाकर मां नर्मदा जी का प्राकट्योत्सव जो 4 तारीख को है वो ठीक तरीके से संपन्न हो, व्यवस्थित हो, ये आज बैठक में निर्णय हुआ है। बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आज मौजूद रहे हैं और सबके बीच में बैठकर हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है। सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज ये भी तय किया है कि यहाँ पर वॉच टावर ऊपर अलग लगेंगे। यहाँ पर भी कम से कम 2 वॉच टावर लगाए जाएंगे। दोनों वॉच टावर पर पर्याप्त लाइटिंग होगी, लोग कहीं से भी वॉच टावर को देख सकें। एक कंट्रोल रूम होगा जिससे अनाउंसमेंट होगा। यहाँ कहीं पर भी कोई डीजे नहीं लगेंगे घाट पर या किनारे। यहाँ केवल प्रशासनिक जो है वो एक ही सिस्टम रहेगा जिसमें माँ के भजन होते रहेंगे और उसी के माध्यम से कंट्रोलिंग भी होगी। क्योंकि होता ही है कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई अनाउंसमेंट करना हो तो जगह जगह इतना शोर होता है कि अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। इसलिए एक ही सिस्टम से अनाउंसमेंट भी होगा और माँ के भजनों की प्रस्तुति भी होगी। भंडारे जैसे पिछली वर्ष था, प्रशासन ने जो स्थान तय किया था, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही होंगे। 2 कारणों से, एक तो भंडारे माँ का प्रसाद होता है और जब वो पैरों के नीचे जूठन आती है तो एक तरह से प्रसाद का अपमान होता है। तो पिछली बार साधु संतों ने ही ये निर्देश दिया था कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भंडारे एक निर्धारित स्थान पर ही होंगे। नौका विहार में प्रतिबंध हर बार की तरह इस बार भी रहेगा, लेकिन स्पीड बोट की एक व्यवस्था रहेगी, सर्च लाइट रहेगी, गोताखोर रहेंगे, नाविक रहेंगे। कोई इमरजेंसी अगर आती है तो उसके माध्यम से, अगर सड़क पर भीड़ ज़्यादा है तो दूसरे स्थान पर नाव के माध्यम से ही ले जाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी और व्यवस्था रहने वाली है। नर्मदा जयंती को लेकर सुबह से ही नर्मदा भक्तों की भीड़ नर्मदा तटों पर रहेगी। व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी।